हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन। तो ये एकदम सडन प्लान बना है। कल रात को 10 बजे हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे। तभी मॉर्निंग में आज हम थोड़ा लेट निकले हैं, अभी पौने 12 हो रहे हैं। तो हम लेट इसलिए निकले क्योंकि होटल वगैरह भी सुबह बुक किया, पैकिंग भी सुबह ही करी है। और थोड़ा अभी विंटर्स का टाइम है तो फॉग भी इस टाइम पे नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 143 किलोमीटर्स है, जिसमें हमें 2.5 घंटे लगने चाहिए अकॉर्डिंग टू गूगल। और क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करके ही निकले हैं तो रास्ते में भी रुकने की कोई ऐसे नीड नहीं होगी। बाकी यमुना एक्सप्रेस वे रोड अच्छा है तो ऐसा कोई ट्रैफिक का भी इशू नहीं होगा। तो अभी हम 2 से 2.5 घंटे में पहुँच ही जाएंगे। बाकी बस ये है कि विंटर सीज़न में यमुना एक्सप्रेस वे की स्पीड लिमिट थोड़ी कम हो जाती है। नॉर्मल डेज़ में 90 होती है, तो अभी 75 सेट है। तो उसके हिसाब से भी थोड़ा आराम से ही चलेंगे। तो ये अब अपना कट भी आ गया है यमुना एक्सप्रेस वे का। तो अब हम ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे को छोड़ के यमुना एक्सप्रेस वे पे एंटर करेंगे यहाँ से। और उसके बाद वही सेम बोरिंग रोड स्टार्ट हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट आई थिंक 120 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे अपना पहला टोल भी आ गया है। ये आई थिंक जेवर वाला टोल है। और ये शायद 125 रुपये का टोल है। बाकी फ़ास्टैग तो यहाँ पे चलता है, लेकिन फ़ास्टैग चलने के बाद भी थोड़ा तो यहाँ पे टाइम लगता ही है, 2-4 मिनट तो लगते ही हैं। बट टोल थोड़ा सा महंगा है यहाँ पे, ये 125 का, और नेक्स्ट वाला आई थिंक 160 रुपये का टोल है। तो 2 टोल आएंगे वृंदावन तक, 125 रुपये और 160 रुपये के। तो अब सिर्फ हमारा होटल यहाँ से 29 किलोमीटर बचा है और हमें लगेंगे 40 मिनट। तो आई थिंक अब हम यमुना एक्सप्रेस वे से एग्ज़िट लेने वाले होंगे और थोड़ा सा हो सकता है ट्रैफिक मिले, क्योंकि अंदर वृंदावन में वन वे रोड ही है, सिंगल रोड है बेसिकली। और रास्ते में एक्चुअली कहीं रुकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि सुबह खा पी के ही निकले थे और यहाँ पे इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं भी नहीं। तो ये वृंदावन का एग्ज़िट आ गया है। कोई ऐसे बड़ा सा बोर्ड नहीं है, ये सिंपल छोटा सा ब्लू कलर का बोर्ड है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना या फिर मैप लगा लेना, क्योंकि मथुरा के लिए तो पूरा बड़ा बोर्ड आता है, बट वृंदावन के लिए कोई ऐसा बड़ा बोर्ड नहीं आता है। बाकी ये एग्ज़िट हमने ले लिया है, अब एक्सप्रेस वे से उतर चुके हैं। अब यहाँ से जो सिंगल रोड होगा बेसिकली वही होगा, तो थोड़ा बहुत हो सकता है ऐसे ट्रैफिक मिले। तो फाइनली 2:15 बजे हम अपने होटल पहुंच चुके हैं। और अभी तो हमने गाड़ी रोड पे ही पार्क कर दी है, क्योंकि पार्किंग यहाँ से थोड़ी सी दूर है, 100-200 मीटर दूर। अभी चेक इन करते हैं। और उस तो यार एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी होटल बुकिंग में, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी में बुक किया था। तो 21 और 22 जनवरी की जगह मैंने 22 और 23 जनवरी का बुक कर दिया था। वो तो यहाँ का स्टाफ अच्छा है काफ़ी, तो उन्होंने हेल्प करी और इजीली हमारी बुकिंग को मॉडिफाई कर दिया। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया और कुछ टाइम भी वेस्ट नहीं किया। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं हो पाता तो पैसे भी वेस्ट जाते और मूड भी ख़राब होता। बट चलो, और मेक माई ट्रिप से कराने का थोड़ा एडवांटेज तो मिल जाता है, क्योंकि उनका कस्टमर सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। और तुरंत उन्होंने होटल वालों को कॉल किया और होटल वालों ने भी प्रॉम्प्टली एकदम बुकिंग को एक्सेप्ट कर लिया। तो ठीक है, अब सही है सब। तो सावधान रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। यहाँ चल रहा है सावधान इंडिया। और मेन चीज़ है, हम चैनल भी नहीं चेंज कर सकते। एक ही चैनल है, देखना हो देखो, नहीं देखना तो भी देखो। तो एकदम रेडी हो गए थे, अब बस टेंपल जाएंगे। और साल का पहला ट्रिप है हमारा, वृंदावन से स्टार्ट हो रहे हैं ट्रिप। अच्छी बात है, अच्छा जाना चाहिए साल ट्रिप। तो ये बाके बिहारी मंदिर का रास्ता है। एक्चुअली मेन रोड पे हम उतर गए थे और यहाँ से अब हमें पैदल जाना होगा, क्योंकि अंदर ई रिक्शा वगैरह अलाउड नहीं है। तो बेसिकली जब भी यहाँ पे आओ तो ई रिक्शा से आओ। वैसे तो पार्किंग भी अवेलेबल है पास में, बट भीड़ बहुत होती है यहाँ पे। तो अब मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ वृंदावन, लेकिन अब यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। अब ये पूरा रास्ता वन वे कर दिया है, एक रास्ते से एंट्री है और दूसरे रास्ते से एग्ज़िट है। तो जहाँ से आपने एंट्री करी वहाँ से एग्ज़िट नहीं कर सकते, तो पूरा घूम के आना पड़ता है अब।
तो बाके बिहारी में दर्शन करने के बाद अब हम निधिवन गए। और निधिवन भी काफ़ी चेंज कर दिया इन्होंने। पहले पूरा एरिया ओपन होता था, बट अब ये पूरा कवर कर दिया इन्होंने, ताकि लोग यहाँ से मिट्टी वगैरह ना ले सकें, पौधों को ना उखाड़े, पत्तों को ना उखाड़े, इस वजह से। तो बाके बिहारी टेम्पल और निधिवन ऑलमोस्ट एक ही जगह पे है, तो वहाँ से सब कुछ देखने के बाद अब हम वापस होटल आ गए थे। तो इस्कॉन टेम्पल हमारे होटल के जस्ट पीछे ही था। तो अब यहाँ पे आए हैं हम इस्कॉन टेम्पल में, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है ये वृंदावन वाला इस्कॉन टेम्पल। तो ये है हमारा इस्कॉन टेम्पल का प्रसाद, केक, वॉलनट केक। तो अब सारे टेम्पल घूमने के बाद हम फाइनली सबसे लास्ट में प्रेम मंदिर आए हैं। तो प्रेम मंदिर सबसे लास्ट में आने का ये रीज़न है क्योंकि प्रेम मंदिर बेसिकली रात में ही अच्छा लगता है, लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी होती है। और यहाँ पे भीड़ देखो, ऐसा लग रहा है कि लोग पिकनिक मनाने आए हैं, किसी टेम्पल में नहीं आए हैं। तो 8:30 बजे के आसपास ये टेम्पल क्लोज़ हो जाता है। तो अब देखो इन्होंने लोगों को भगाने के लिए यहाँ की सारी लाइटें वगैरह बंद कर दी हैं। तो अब हम यहाँ से होटल जाएंगे। होटल यहाँ से अराउंड हमारा 700-800 मीटर ही है। तो अब कल सुबह मिलेंगे, और कल सुबह भी प्लान है कि एक बार दोबारा बाके बिहारी में जाके दर्शन कर लें। तो यहाँ पे हमारी गुड मॉर्निंग हो गई है, और सामने सरसों के खेत और धुंध, एकदम DDLJ वाले खेत हैं ये। तो अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और हम दोबारा से बाके बिहारी टेम्पल जा रहे हैं। वो मॉर्निंग में 8 बजे के अराउंड खुलता है टेम्पल, तो हम पहुंच जाएंगे इजीली। और जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं ये होटल है आनंद कृष्णा वन। ये इस्कॉन से आधे किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पे है, और काफ़ी अच्छा होटल है। प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है, रूम्स भी क्लीन है, साफ़ सफाई मेंटेन्ड है यहाँ पे। अभी थोड़ा कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, अदरवाइज़ यहाँ पे मतलब प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है, और खाना भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। कल हमने लंच और डिनर यहीं पे किया था, और ब्रेकफास्ट हमारा इंक्लूडेड है। तो अभी टेंपल से आके करेंगे, बट खाना अच्छा है, टेस्टी है, और उसके अलावा स्टाफ काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, पोलाइट है, हेल्पफुल है। तो मेरे से बुकिंग डेट्स में कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो उन्होंने हेल्प किया और बुकिंग मॉडिफाई कर दी इजीली, बिना कुछ बोले। तो मतलब एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा रहा यहाँ पे, और पहुँचना भी इजी है क्योंकि लोकेशन अच्छी है। बाकी ट्रैफिक भी नहीं है इसके बाहर वाली रोड पे, और यहाँ से ई रिक्शा ईज़िली मिल जाते हैं। अगर आपको कहीं पे भी जाना है तो अपनी गाड़ी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी पार्किंग में रहने दो और ईज़िली आप कहीं भी जा सकते हो। प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इनके पास। अंदर ही एक टेंपल भी बनाया हुआ है इन्होंने, और बाकी थोड़ा बहुत ये जैसे वाटरफॉल सामने जो दिख रहा है वाटरफॉल है। एक्चुअली अभी यहाँ कुछ काम चल रहा है तो इसलिए बंद है ये, और सर्दियाँ भी हैं। अदरवाइज़ ये थोड़ा बहुत वाटरफॉल भी बना रखा है। रूम्स भी काफ़ी सारे हैं इनके पास। सामने ये छोटा सा पार्क है, और टू व्हीलर्स की पार्किंग अंदर है, बट गाड़ियों की पार्किंग यहाँ से थोड़ा सा दूर है, 100-200 मीटर दूर। अगर आप सामने का गेट देखोगे तो बाहर से सिर्फ ये गेट दिखता है, तो ऐसा लगता है काफ़ी छोटा होटल है, बट अंदर आके पता लगता है कि कितना बड़ा होटल है। बाकी मैंने तो अपनी गाड़ी एकदम होटल के गेट के सामने लगा दी थी, तो यहाँ पे रात में गार्ड्स रहते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं था। क्योंकि जो पार्किंग में अगर खड़ी करते हैं तो चाबी फिर रिसेप्शन पे देनी पड़ती है। भीड़ देखो यार सुबह सुबह टेंपल में। एक्चुअली अभी शायद मंदिर खुला नहीं है, इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, पीछे तक लाइन लग चुकी है। ये देखो ये भैया सड़ा पेड़ा बेच रहे हैं। अब सड़ा पेड़ा का क्या मतलब होता है मुझे नहीं पता, ये मजाक में लिखा है कि सच में ऐसा कुछ होता है। तो सुबह दर्शन अच्छे से हो गए। अब दर्शन के बाद यहाँ की फेमस छोले वाली टिक्की खानी तो बनती है। तो अब मंदिर से आके हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और अभी चेकआउट कर चुके हैं होटल से। तो अब सडनली हमारा प्लान बन गया कि हम गोवर्धन जाके परिक्रमा भी कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम आए थे तो गाड़ी से परिक्रमा की थी तो 1-1.5 घंटा ही लगा था। तो अब भी वही प्लान है कि जाएं और गाड़ी से ही परिक्रमा कर लें। तो यहाँ से अराउंड आधा घंटा 45 मिनट लगेंगे गोवर्धन तक पहुँचने में। फिर वहाँ जाके देखते हैं कैसा सिस्टम है, कितनी भीड़ है, कितना टाइम लगेगा।
तो गोवर्धन पहुंचने के बाद हमें पता लगा कि अब यहाँ पे सिस्टम पूरा चेंज हो चुका है। अंदर अपनी गाड़ियाँ अलाउड नहीं है गोवर्धन परिक्रमा में, तो वहाँ से ई रिक्शा मिल जाते हैं। तो बेसिकली इन्होंने हमें एंट्री पे ही रोक लिया और वहीं पे पार्किंग बना रखी है। तो वहाँ हमने गाड़ी पार्क करी और वहीं से हमें ई रिक्शा मिल गया। 100 रुपये पर हेड लेते हैं ये लोग, और ये पूरी आपको 21 किलोमीटर की परिक्रमा करवा देते हैं ई रिक्शा में। तो उसमें अराउंड 2 घंटे लगते हैं, और बीच में 2-3 टेम्पल्स आते हैं, राधा कुंड, ये सब दिखाते हैं वो लोग। तो बेसिकली अब आप अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते परिक्रमा मार्ग पे, आपको ई रिक्शा से या फिर पैदल ही परिक्रमा करनी पड़ेगी। क्या ही रहता है कि पैदल वालों के लिए ऐसे ट्रैक बना रहे हैं। तो पूरे 2 घंटे लग गए हमें परिक्रमा ख़त्म करने में ई रिक्शा में। तो फाइनली हम जा रहे हैं पार्किंग में और इसके बाद निकलते हैं घर। तो ये छोटा सा हमारा ट्रिप ख़त्म हुआ, अब हम जा रहे हैं घर। मिलते हैं एक नए ट्रिप पे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ़।